डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टर फ्लटर। ठीक है, तो इस आर्टर फ्लटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप चाहता हूँ कि आप इसका एक ECG देखो। ECG आर्टर फ्लटर का ये देखो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने ढेर सारे n नंबर ऑफ PVFs हैं हर एक QRS कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं आर्टर फ्लटर। ओके, तो आपने देख लिया। तो देखिए, आपने उसमें देखा था कि मैंने उसमें लिख रखा है कि देयर आर n नंबर ऑफ पी वेव्स, है ना, n नंबर ऑफ पी वेव्स फॉर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स। हर एक QRS कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा नंबर ऑफ पी वेव्स हैं, है ना। तो ये हमारे आर्टर फ्लटर की ECG की पहचान होती है। ओके, तो देखिए हमारा आर्टर फ्लटर जो है और फिब्रेशन फ्लटर, ठीक है, फ्लटर और फिब्रेशन की जो कॉस्टिव एजेंट होते हैं वो सेम होते हैं। दैट इज़ इसका जो कॉज होगा वो हमारे सेम जैसे डायलेशन और इलांगेशन ऑफ सेल, है ना, या फिर डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ सेल बाय द एक्शन ऑफ ड्रग, है ना, या फिर डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ कार्डियक इम्पल्स। देखिए ये सब हमारे यही सब जो कॉज हैं ये हमारे फिब्रेशन में भी थे। और अगर आपने इनका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस, मैंने एक री एंट्री और सर्कस मूवमेंट नेम से एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से पहले आप उसको देख लो, फिर इसको देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे सिक्वेंशियल टॉपिक होते हैं। अगर आपको पहला वाला पता है तो आपको ही आगे समझ में आएगा। सेम चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे कॉज हो गए। तो देखिए आर्टर फ्लटर और फिब्रिलेशन में बस अंतर इतना ये होता है, यानी कि ऑरिकल का फ्लटर और ऑरिकल का फिब्रिलेशन, इन दोनों में अंतर हमारा इतना होता है कि जो हमारा आर्टर फ्लटर होता है, ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो हमारे कार्डियक इम्पल्स की जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, जो फ्लटर और यहाँ पे फिब्रिलेशन, ठीक है, इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, ओके, वो फिक्स्ड होती है ना, मगर इसमें इरेगुलर होती है और नॉन फिक्स्ड, है ना। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक गाइटेंस से, है ना, गाइटेंस की कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी यूनिट से, है ना, ये एक मैंने एक पिक उठाई है। तो आप देख सकते हो कि आर्टर फ्लटर और आर्टर फिब्रिलेशन। तो आर्टर फ्लटर में आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, मतलब वो एक कंप्लीट ऑरिकल्स के अराउंड उसका जो है कार्डियक इम्पल्स का री एंट्री होती है। मगर जो आर्टर फिब्रिलेशन है इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो जिगजैग होती है, इसलिए हमको जो इसका ECG पैटर्न मिलता है ना, वो भी जिगजैग मिलता है। मगर आर्टर फ्लटर में हमें एक फिक्स्ड पैटर्न का ECG मिलता है। सो दिस इज द की नोटेबल डिफरेंस बिटवीन आर्टर फ्लटर एंड आर्टर फिब्रिलेशन। ओके गाइस, सो नाउ कम टू अवर टॉपिक्स। तो ये हमारा रहता है कि जो डायरेक्शन है वो आर्टर फ्लटर में फिक्स होती है और इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारे जो होते हैं, जब री एंट्री होती है ना इसमें अराउंड, ये जैसे फ्रंट में गया पहले, है ना, फिर बैकवर्ड होते हुए फिर ये फ्रंट में आया, इसी तरह जो है हमारा ये होता रहता है ना, री एंट्री होती रहती है। तो और जो हमारे जो इम्पल्सेस जो हैं ऐसे नोट से जनरेट होते हैं वो पहले राउंड राउंड घूमते हैं और फिर जो है हमारे वेंट्रिकल्स में आते हैं। वेंट्रिकल्स में जब आएंगे तो आपको जाहिर सी पता है कि AV नोड और बंडल ऑफ हिस से इनको पास होना पड़ता है। तो जो बंडल ऑफ हिस और AV नोड होते हैं, है ना, हमारे जो AV नोड एंड बंडल ऑफ हिस, इनके जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं, है ना, वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कार्डियक सेल्स या फिर टिश्यू। ठीक है, जो किसी भी कार्डियक स्ट्रक्चर में अगर किसी का भी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है तो वो हमारा EV नोड और बंडल ऑफ हिस का होता है ना। तो इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसके चलते जो यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव जो हमारे जनरेट होते हैं, है ना, n नंबर ऑफ वेव जो हमारे जिसके चलते हमारा ऑरिकल का फिब्रिलेशन हो रहा था,
है ना, उनमें से केवल कुछ ही यहाँ से पास हो पाते हैं, क्योंकि इनको ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में आने के लिए एवी नोड से पास होना पड़ेगा, और एवी नोड का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना, वो जो है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी वेव को एक वेव को यहाँ पे ट्रांसमिट होने में मान लीजिए 0.5 सेकंड लग रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 की 10 वेव यहाँ पे जा पाएंगी, है ना, उतनी वेव जा पाएंगी जब ये 5 सेकंड जब क्रॉस हो पाएगा, है ना, जब 5 सेकंड का ड्यूरेशन जो है जब लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तभी तो वेव्स निकल पाएंगी। तो इसी के चलते 10 में से जो है, या हम बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ वेव में से मान लीजिए कि मतलब कोई रफली फिगर आप लीजिए कि मतलब जो है नंबर ऑफ वेव जो हैं वो वेंट्रिकल्स में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल्स, ठीक है। तो इसी के चलते हमें ये ECG मिलता है ना, नंबर ऑफ P वेव जो है, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सेस ज़्यादा हैं और इस इम्पल्सेस में से केवल कुछ ही पास हो पाते हैं, तो कुछ ही पास के चलते ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स हमारा आता है ना। तो आप ये देख सकते हो इस तरह का हमारा ECG होता है। ओके गाइस, तो ये हमारा आर्टरी फ्लटर हो गया, है ना। और हम यहाँ पे एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा है जो कि कार्डियक अरेस्ट, है ना। कार्डियक अरेस्ट का भी हम ECG हम देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। कार्डियक अरेस्ट में हमारा एक्चुअली बेसिकली होता है क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है वो सडनली स्टॉप कर जाता है, उसके सारे चैम्बर्स जो होते हैं वो हमारे स्टॉप कर जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर नॉर्मल ECG था, है ना, ये नॉर्मल ECG है, ये P वेव्स, PR इलॉन्गेशन, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, ये है अगर, है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये इसी में हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समझ में आसानी होगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे इस पॉइंट पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, जो कि कभी भी हो सकता है, ठीक है, कैन अकर एट एनी मोमेंट, ठीक है, कैन अकर एट मैनी मोमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना ही एग्जांपल दे के देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस वक्त मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, इस वक्त मेरे को हो सकता है, किसी भी वक्त स्पॉन्टेनियसली कभी भी हो सकता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। तो उस केस में हमारे ये जो पैटर्न जो है आपको दिख रहा है ना, ये सभी हमारे एब्सेंट हो जाएंगे हमारे, यानी कि हमारा ECG जो है वो पी 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 इस तरह जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। और ये पूरा आपको डैश मतलब सेगमेंट्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें शो नहीं करेगी। उसमें हार्ट जो है वो हमारा जो है नॉन कॉन्टैक्टिव शेड में रहेगा, और इसके चलते नो पंपिंग ऑफ ब्लड, नो सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी, एंड हेंस देयरफॉर कार्डियक अरेस्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ECG। एंड इन दिस वीडियो मतलब हमने क्या कवर किया, हमने एक फिजियोलॉजिकल ECG को हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने पैथोलॉजिकल ECG, जिसके अंतर्गत हमने लॉट ऑफ कार्डियक इरिथमियास टाइप के हमने कार्डियक डिसऑर्डर की ECG को हमने स्टडी किया, और उनके पैथोफिजियोलॉजी को भी हमने देखा। तो गाइस ये हमारा ख़त्म हुआ। ओके, अब हम एक कार्डियोवास्कुलर सीरीज में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं बैरोरिसेप्टर्स। ओके, सो बाय।